अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नेक्स्ट एनईटी 2 टेस्ट की जो कि फेब के मिड से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, यूईटी के ई कैट टेस्ट की जो कि मार्च के सेकंड वीक तक एक्सपेक्टेड है, एनटीएस नेट टेस्ट की और फास्ट यूनिवर्सिटी जो अपना टेस्ट कंडक्ट करती है, जीकी और प्यास यूनिवर्सिटी, इन टॉप यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की 2.5 मंथ में कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग हमारे बैच की तमाम डिटेल ले सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। जरूर इस बैच को ज्वाइन करें क्योंकि आगे चल के यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट जो है ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज ने तो बोर्ड एग्जाम से पहले कंडक्ट कर लेने हैं। और एक चीज और याद रखें, कोविड के बाद से यूनिवर्सिटीज अपने एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे और जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं उनकी बेस पे अब एडमिशन दे रही हैं। सेकंड ईयर के मार्क्स आप लोगों के मेरिट में काउंट ही नहीं होते। और टॉप यूनिवर्सिटी जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ही टेस्ट कंडक्ट कर लेने हैं। बोर्ड एग्जाम का भी अपना प्रेशर होता है, फिर कुछ यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट साथ साथ आ जाती है जिस तरह जीके प्यास वगैरह फास्ट, तो तब स्टूडेंट्स प्रॉपर वे से यूनिवर्सिटीज टेस्टों के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। तो ये बैच बड़ा अच्छा टाइम पे स्टार्ट हुआ, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है खुद को फुली प्रिपेयर करने का। इसमें बड़े कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, साथ साथ वर्कशीट्स होंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन लिया जाएगा जो क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, इवन यूनिवर्सिटी पैटर्न पे भी आपको टेस्ट मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को अवेल करना चाहिए इसको। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया जरूर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। पास प्रिपरेशन ऑफिशियल के नेम से हमारा व्हाट्सएप चैनल है। इसके थ्रू आपको डिफरेंट फील्ड्स का स्कोप, डिफरेंट टॉप यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप के साथ कैसे जाना है, जिस तरह जीकी वगैरह, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल व्हाट्सएप चैनल आप लोगों के आने वाले दिनों में होगा। जरूर इसको फॉलो कर लें आप लोग। लिंक आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको मिल जाएगा। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों से यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर की एमसीक्यू स्टार्ट करने हैं जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। अब आप लोगों को ये एक सर्कुलर कॉइल नजर आ रही है और ये बार मैग्नेट नजर आ रहा है, दोनों एक दूसरे के करीब हैं। अब वो कहते हैं ये जो कॉइल है ये मूव करती है और डिस्टेंस कवर करती है 1 मीटर का 0.5 सेकंड में। फिर वो कहते हैं जो बार मैग्नेट है ये भी 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकंड में। और ये अब ये सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करती है। एरो भी आपको नजर आ रहे हैं, बार मैग्नेट भी इधर को मूव करता है और कॉइल भी इधर को मूव करती है। तो अब वो कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन दी कॉइल कितना होगा। अब हमें पता है कि जब बार मैग्नेट या कॉइल एक दूसरे के करीब जाए तो फ्लक्स चेंज होता है, उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में से मैं आपसे ये एमसीक्यूज अभी डिस्कस करूंगा। अब इस केस में वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पहले हम इनकी वेलोसिटीज निकाल लेते हैं। अब अगर आप बार मैग्नेट देखो तो इसका वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये 2 मीटर कवर करता है 1 सेकंड में, तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड से राइट साइड पे मूव करेगा। अब अगर हम इस कॉइल को देखें तो ये बेसिकली कवर कर रही है 1 मीटर 0.5 सेकंड में, तो 0.5 का पॉइंट रिमूव करेंगे ऊपर 10 आएगा, 10/5 2। तो इसकी भी हमारे पास जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है। अब इन दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करें तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 निकालते हैं। तो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, तो इन दोनों के दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। अब इसका मतलब ये है कि इनमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। जितनी लाइन इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की इस कॉइल में से गुजर रही हैं, जब ये दोनों सेम स्पीड से राइट साइड पे मूव करेंगे तो तब भी मैग्नेटिक लाइन इसमें से उतनी ही गुजर रही होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगी अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ। तो यूं हमारे पास इसका अल्फा इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, काफी दफा ये टॉप यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट में पूछा जाता रहा है। अब एक और क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स ऑफ मेटल वायर आर लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग ईच अदर। अब वो कहता है लूप ए कैरीज अ करंट विच इंक्रीजेज विद टाइम, इन रिस्पॉन्स द लूप बी। अब आप देखें जब लूप ए में से करंट इंक्रीज करेगा तो जो लूप बी होगा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंक्रीज होगा इसमें इंड्यूस करंट पैदा होगा, तो और जो इंड्यूस करंट है वो अपनी काज को अपोज करता है, तो वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए उसको जो अपना करंट है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा और उसके लिए ये रिपल्शन इनके दरमियान होगी। अब इंड्यूस करंट इस लूप बी में क्यों इंक्रीज हुआ है? बेसिकली लूप ए के अंदर जो करंट इंक्रीज हुआ वो लिंक कर गया लूप बी के साथ, तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ। तो इसलिए अब इनमें इसमें जब इंड्यूस करंट पैदा होगा तो लूप ए और बी आपस में रिपल्शन होगी इनमें, ताकि ये इस इंड्यूस करंट को कम करे। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने से इंड्यूस करंट पैदा हुआ, तो ये अब उसको डिक्रीज करने के लिए रिपल्शन होगी। तो सी इज द राइट आंसर। लेंज़िस लॉ यही कहता था कि जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है कि वो अपनी काज को अपोज करती है। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास राइट आंसर है। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, 3 डायग्राम
डायग्राम्स हैं। आपको ये सर्कुलर कॉइल्स नजर आ रही हैं, कॉइल ए नीचे फॉल कर रही है। अब आप ए ऑप्शन में देखें तो दोनों कॉइल्स का बेसिकली एक्सिस सेम है। बी वाले ऑप्शन में देखें ए कॉइल, ये जो दो कॉइल्स हैं इनके एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। सेम काम आपको सी में नजर आ रहा है, तो सी कॉइल का एक्सिस और इस ये दोनों कॉइल के एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो आप वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस उस केस में मैक्सिमम होगी जहां पे इनमें फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होगा। अब डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ए ऑप्शन में इनमें एक्सिस सेम है तो इसमें फ्लक्स लिंकेज सेम है, इस वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होगी। तो अल्फा इज द राइट आंसर। तो यहां से अब मैंने इसकी ये रीजंस भी लिख ली हैं, आप लोगों ने इनको पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में देखें तो दो आइडेंटिकल को एक्सियल सर्कुलर लूप्स, उनमें करंट आई पास कर रहा है, ईच सर्कुलेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ द लूप्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, दोनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक दूसरे के करीब आते हैं, देन व्हाट हैपन। अब आप देखें जब वो दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट हमारे पास मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके मैग्नेटिक फ्लक्स ऐड अप हो जाएंगे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स ऐड अप हो जाएंगे तो उसमें अब आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ हमारे पास जो इंड्यूस उसमें हो रहा होगा करंट, वो अपनी काज को अपोज करता है, तो अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो करंट इन ईच लूप होगा इसने डिक्रीज करना है फ्लक्स को, और उसको डिक्रीज करने के लिए अब इसको क्या करना होगा, इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज करना होगा। तो यूं अगर आप देखेंगे तो सी इज द राइट आंसर के करंट इन ईच लूप डिक्रीज हो जाएगा जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हैं आप तो इस डायग्राम में आप देखें कॉइल एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट इस कॉइल की तरफ मूव कर रहा है, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले वो कहते हैं ई है। इफ मैग्नेट एंड कॉइल रिसीड अवे, एक दूसरे से दूर जाते हैं वी स्पीड के साथ, तो अब हमारे पास क्या काम होगा, जब ये दोनों एक दूसरे से अवे जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो सिंपल ऐड अप हो जाती है। याद रखें अपोजिट डायरेक्शन में जब दो बॉडीज मूव कर रही हो तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। तो अब इस केस में ये तो पहले केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर रहा था, जब ये दोनों मूव अवे करेंगे तो इनकी वेलोसिटीज ऐड अप हो जाएंगी। तो उस वजह से अब हमारे पास क्या होगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी डबल हो जाएगा और हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डबल हो जाएगी। तो यूं हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो बीटा है। तो ये हमारा जो बैच 1 में जिस स्टूडेंट्स ने टॉप किया ओवरऑल नस्ट एनईटी 1 में, इसका रिजल्ट मैं आपके सामने शो कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले कि मैथ के अंदर 80 में से 73 करना, फिजिक्स में 60 में से 50 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं अगर आपने रेलेवेंट प्रिपरेशन की हुई है। काफी बच्चे हमारे 150 प्लस में गए हैं, तो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि अभी जो हमने बैच 3 स्टार्ट किया है जरूर इसको ज्वाइन करें। इसमें सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपेयर नहीं होंगे बल्कि आप टॉप सारी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं जीके पास नस्ट पास उन सब की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अभी टाइम आपके पास ये बड़ा अच्छा है, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं बार बार आपको ये चीज कह रहा हूं, बोर्ड एग्जाम होंगे, यूनिवर्सिटी टेस्टों की डेट साथ साथ आ जानी है, तो आप प्रॉपर किसी एक यूनिवर्सिटी के टेस्ट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अभी हमारा नस्ट एनईटी 2 पे बहुत ज्यादा फोकस है और हमने आप लोगों को 15 फेब से पहले पहले फुली प्रिपेयर कर देना है। तो जरूर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करें, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके आप तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।